तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, दो अननोन है इसमें, है ना, ए और बी, एट द पॉइंट 1 - 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, ये लाइन। तो कर्व पे इनमें से कौन से पॉइंट लाई करते हैं, है ना, ये निकालना है। तो बेसिकली ए और बी की वैल्यूज निकालनी है ना, कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, फिर अपन निकाल लेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं पहले। तो किस लाइन के परपेंडिकुलर है, -x + y + 4 = 0। तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो गया, -a/b। तो इसका स्लोप 1 हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू ये स्लोप इस लाइन का -1 के बराबर होना चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। इसका स्लोप जो है वो क्या है, डिफरेंशियल dy/dx = 3x² + a। ठीक, तो इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है इस कर्व का क्या है, -1 है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो -1 है। तो x की वैल्यू 1 डाल देते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 1, और ये किसके बराबर है, ये -1 के बराबर। तो a की क्या वैल्यू आ गई, -4 आ गई। ठीक है, तो स्लोप की क्या इक्वेशन हो गई, y = x³ - 4x - b। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है 1, 5, ये इस कर्व पे पड़ रहा है। ठीक है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, y क्या है, -5, और ये 1 - 4 - b। तो हमारे पास में b की क्या वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू 2 आ गई अपने पास। तो कर्व की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, y = x³ - 4x - 2। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट आप डाल करके देखें, तो ये जो b वाला जो पॉइंट है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो b लाई करता है इस कर्व पे। ठीक, तो b, है ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना, कर्व की इक्वेशन देखिए, x ऑल रियल है, x ये वैल्यूज नहीं ले सकता है ना, ±√3। तो बेसिकली इसलिए एक्सक्लूड किया है ताकि, है ना, क्वेश्चन टेक्निकली करेक्ट हो जाए, या नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई मतलब यूज नहीं है क्वेश्चन के लिए, केवल क्वेश्चन को टेक्निकली करेक्ट करने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो क्या, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट अल्फा बीटा 0, 0 नहीं हो सकता है ना, इज पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू ये लाइन। तो ये अल्फा बीटा को लेकर के कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, अपने को चेक करना है। तो अल्फा बीटा निकालना है बेसिकली। तो टेंजेंट जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है, 2x + 6y - 11 = 0। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, m, है ना, -1/3, है ना, -a/b बेसिकली। तो इस कर्व का स्लोप जो है -1/3 कब कब होगा, है ना, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx, है ना, कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, x² - 3, है ना, 1 × x² - 3 - 2x × x अपॉन x² - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, -3 + x², है ना, अपॉन x² - 3 होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आया अपना, -1/3 के बराबर। तो इसको यहाँ ये प्लस कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ गया, 9 + 3x² = x⁴ + 9 - 6x², है ना, ये आ गया। तो 9 कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, तो अपने पास में क्या आ गया, x² × x² - 9। ठीक है, ये = 0। तो x की 3 वैल्यूज आ गई अपने पास, x = 0, x = +3 और x = -3। ठीक, तो x की इन वैल्यूज पे y की क्या वैल्यूज होगी, है ना, वो भी निकाल लेते हैं। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, x को 0 रखेंगे तो y 0, x को +3 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा +1/2, और -3 रखेंगे तो -1/2। ठीक, तो ये वैल्यूज आ गई, है ना। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, है ना, बेसिकली अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं, है ना। इन पॉइंट्स पे जो कर्व का जो स्लोप है ना, इस लाइन के बराबर है। अच्छा, अल्फा बीटा जो है वो 0, 0 नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो रिजल्ट है
है ना, इसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कि किस वाले केस में है ना ये वैल्यूज करेक्ट आ रही। तो पहला देखते हैं 6 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 और प्लस 1/2 पे चेक कर रहे हैं अपन 6 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू। तो ये क्या आ जाती है 18 प्लस 1 है ना इज इक्वल टू 19, ये आ गया। और यदि अल्फा बीटा ये है तब क्या आ जाएगा -18 -1 -19। तो इसका यदि मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 19 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए पार्ट ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ए पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अपना आंसर हो गया है ना। और चूंकि इसमें एक ही आंसर है ना, बी पार्ट तो ये सेम ही है तो बी पार्ट तो हो नहीं सकता। और सी और डी आप चेक करके देखेंगे तो ये आता नहीं है ना, 19 और 11 के बराबर नहीं आता है। तो ए ही करेक्ट है। ठीक, तो ये आपका आंसर